प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 21वीं चौपाई से 25वीं चौपाई तक पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। मेरे साथ बोलिए। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगो, कटुबादी बालक बद जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। इन दो पंक्तियों को मैंने गाया है, ऐसे आगे वाली पंक्तियों को भी आप गाने का प्रयास करें, शुद्ध पढ़ने का प्रयास करें। अभी जैसे यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। ऐसे लग रहा है जैसे तुम काल को हाँक करके यानी स्वयं चला करके आगे आगे, जैसे अपन गायों को या किसी को तोड़ करके ले जाते हैं, वैसे लेकर के आए हैं। जैसे हाँक करके संकेत करते हुए काल को साथ लेकर के आए हैं जैसे। तो यहाँ ये जनु मनु जानो मानो जहाँ आएंगे वहाँ एक अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना, ऐसा लिखा जाता है। जहाँ जनु मनु जानो मानो ये शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही तुम तो यानी तुम जैसे कोई काल को हाँक करके लाए हैं, लावा यानी लाए हैं। बार बार मोहि लागी बोलावा, बार बार पुनः पुनः, यानी कोई शब्द जैसे बार बार एक ही अर्थ में दो बार आया है, एक ही अर्थ में एक ही शब्द दोबारा आए, तब वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक ही शब्द दो बार आए, अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। बार बार मोहि लागी बोलावा, तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम काल को हाँक करके साथ में लाए हो। आगे लक्ष्मण कहता है, लक्ष्मण नहीं कहता, अब सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके, जैसे ऊपर कहे ऐसे कठोर व्यंग्य कटाक्ष को सुन करके परशुराम जी क्या करते हैं, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अपने हाथ में और परसु को तैयार करके और हाथ में लेकर के ऐसे बहुत भयंकर गर्जना जैसे लगता है। परशुराम जी को बहुत गुस्सा है, तुरंत हाथ के अंदर परसा उठाते उस शस्त्र को। ऐसे इसका अर्थ आगे लिखा हुआ है, आप इसको समझें। तीसरा है, अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब ये लोग मुझे, अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, अब ये लोग मुझे दोष देंगे लेकिन मुझे दोष नहीं दें। जनि यानी लोग, दे यानी देंगे या देते हैं। दोष यानी खोट निकालना, दोषी ठहराना। मोह यानी मुझे, लोग यानी लोग।
ये जनी यानी लोग नहीं होता ना, ये लोग हैं। कटुबादी बालकु बध जोगु, ये जो कटुबादी, कटु यानी कड़वा, बादी यानी बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला बालक, बध यानी वध, मृत्यु होती है ना, वो वध, वध जोगु यानी जोगु ये योग्य शब्द का है, योग्य शब्द, बध जोगु यानी वध योग्य है, कटुबादी यानी कड़वा बोलने वाला बालक वध योग्य है, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। उन्होंने कहा मैंने क्यों छोड़ा, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भा साचा, ये मैंने बालक समझ करके, बाल बिलो के यानी बालक देख करके, बालक समझ करके बहुत मैं बाँचा, इसको मैंने बहुत छोड़ दिया, बहुत माफ़ कर दिया। अब यहु, अब यहु यानी यह, मरनिहार यानी मरने योग्य है, अब ये बालक है जिसको मारना चाहिए। अब यहु बा मरनिहार भा साचा, अब ये मरने के योग्य है, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। आगे पंक्ति दी है, इसको और समझ लें। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। ये कौशिक या कौन है, कौशिक विश्वामित्र जी है। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा क्षमीय अपराधु, क्षमा करो, क्षमीय यानी क्षमा करो, क्या क्षमा करो, अपराध, किसके अपराध, बाल यानी बालक के, बालक के अपराध को क्षमा करो। दोष गुण गणहीन साधु, बाल दोष, बालक द्वारा किया गया दोष यानी गलत काम, गुण अवगुण, गण ही न, गिनती न करते हैं, यानी उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, कौन, साधु। साधु की विशेषता बताइए कि साधु व्यक्ति बालक के अपराध को, उसके दोष को गिनती नहीं करता, उसको क्षमा करता है, ऐसा कौशिक कहते हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र जी। आगे क्या कहा, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। ये पंक्ति परशुराम जी बोलते हैं। खर कुठार यानी उनके पास तलवार दार और वो जो कुल्हाड़ी वो पास में थी, वो लेकर के कहते हैं कि मैं अकरुण यानी निर्दयी हूँ, दया नहीं आती मुझे, कोही यानी क्रोधी हूँ, निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ। और मेरे सामने कौन, आगे यानी मेरे आगे सामने अपराधी है। अपराधी कौन, गुरुद्रोही, मेरे गुरु का द्रोही अपराधी है। गुरुद्रोही क्यों कहा, गुरु का द्रोह करने वाला, अपमान करने वाला क्यों कहा, क्योंकि वो जो धनुष था वो शिव धनुष था, वो उनके गुरु शिव जी द्वारा दिया गया था। गुरु के धनुष को जिसने तोड़ा उसको उन्होंने गुरुद्रोही का, राम लक्ष्मण को। आगे मेरे अपराधी है, वो गुरु के द्रोही है, और मैं निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ, ये खर कुठार धारण करने वाला हूँ मैं, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। ये इसका अर्थ है। 24वां चौपाई, उतर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये परशुराम जी बोलते हैं, उत्तर दे तो छोड़ो, ये मेरी हर बात का उत्तर जैसे दे रहा, जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे मैं छोड़ रहा हूँ। बिनु मारे यानी बिना मारे छोड़ रहा हूँ, मैं मार नहीं रहा हूँ। क्यों, केवल कौशिक, कौशिक या विश्वामित्र जी को का ध्यान रखना, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे कहने से, शील तुम्हारे यानी तुम बैठे हो, तुम्हारी इज्जत रखते हो, मान मर्यादा रखते हुए, और मैं इस अपराधी को छोड़ रहा हूँ बिना मारे। और यदि तुम नहीं होते तो क्या करता, न तो यही काटी कुठार कठोरे, ये जो कुल्हाड़ी परसा दिख रहा है, इस कठोर कुल्हाड़ी से काट देता, यही यानी इसे, न तो यानी नहीं तो, यही यानी इसे, काटी कुठार कठोरे, कठोर कुठार से मैं इसे काट देता। और काटने पर क्या होता, गुरही उऋण, गुरु के ऋण से ऋण उतारने पर उसको उऋण कहते हैं। जिस पर ऋण नहीं होता है ना वो उऋण हो जाता है। परशुराम जी पर गुरु का ऋण था, क्या था कि गुरु के धनुष को जिसने तोड़ा वो
गुरु का द्रोही है। इसलिए उन्होंने कहा गुरु ही उऋण होता हूँ श्रम तोरे, गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाऊंगा थोड़े से श्रम से। कब? पर इस लक्ष्मण को काट करके, इसको मृत्यु प्राप्त करवा करके मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यानी जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा वो गुरु द्रोही है, उसे समाप्त करके मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अंतिम ये जो चौपाई नहीं होकर दोहा है इसको पढ़ेंगे। गादि सूनु कह हृदय हंसी। गादि सूनु भी यहाँ विश्वामित्र जी को कहा है। गाधी के पुत्र, सूनु यानी बेटा, गादी यानी उनके पिताजी का नाम था विश्वामित्र जी के। गाधी के सूनु यानी बेटा, गाधी का बेटा विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी ने कहा हृदय हंसी, हृदय में हंसते हुए कहा मुनि ही हरि हरई सूझ। उन्होंने मन ही मन ये बात और थोड़ी प्रकट करते हुए उनको सुना करके नहीं, लेकिन ऐसे ही कहा कि मुनि ही, मुनि यहाँ परशुराम जी के लिए कहा, मुनि को हरि हरई यानी हरा हरा, सूझ यानी दिखता है, सूझता है। मुनि को हरा हरा सूझता है। हरा हरा दिखाने का मतलब क्या होता है? वास्तविकता का पता नहीं होना। जैसे श्रावण के अंधे को सब हरा ही हरा लगता है। श्रावण में कोई अंधा हो जाता है, जो हरियाली देख रहा है और हरियाली देखते देखते अंधा हो गया, तो जीवन भर सोचता है कि चारों तरफ हरियाली है। पर यदि उजड़ भी जाता है, बाढ़ भी आ जाती है, ग्रीष्म से सब सूख जाता है, पतझड़ हो जाता है, तो भी उसको हरा लगता है। यानी वास्तविकता उसे पता नहीं होती है। ऐसे ही गादी सूनु यानी विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी को अभी हरा ही हरा सूझ रहा है। वो पहले जैसे क्षत्रियों को सामान्य मानते थे, वैसे राम और लक्ष्मण को भी वैसे ही मानते हैं, सावण की घास ही मानते हैं। पर राम और लक्ष्मण सामान्य नहीं है, असाधारण क्षत्रिय है, अवतारी पुरुष है। इस वास्तविकता का मुनि को पता नहीं होने के कारण से कहा है मुनि को हरा हरा सूझ रहा है। अयमय खांड, अय यानी लोहा, मय यानी युक्त, अयमय यानी लोहा युक्त, खांड यानी शक्कर। ये राम और लक्ष्मण के लिए प्रतीकार्थक प्रयोग किया है कि राम और लक्ष्मण तो लोहे की शक्कर है, न ऊखमय, ऊख यानी गन्ना, गन्ने से युक्त शक्कर नहीं है जिसको चबाने पर सहजता से खा सकते हैं, ये तो लोहे की शक्कर है। अजहू यानी अभी तक, न बूझ यानी नहीं समझे, अबूझ, अबूझ का है परशुराम जी के लिए कि ना समझ, अभी तक नहीं समझे हैं कि ये राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय नहीं हैं। ऐसे ये चौपाई दोहे हमने पढ़े, इनके अर्थ को आगे रोक करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़े। और ये जो आगे दिया है ये आज का गृह कार्य है, इसको मैं भेज भी रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर भी लिख लें।